भारतीय जनता पार्टी के पालक मंत्री आशीष शेलार हिंदी भाषा को लेकर क्या कहा, KY सब 24 की खास रिपोर्ट। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार का समझ और भूमिकाएं लोगों के पास जाने की संभावना है, वो अवास्तव, अवाजड़ियों और तार्किक है। सच, सत्य और हमारी भूमिका क्या है वो रखने का हमारा प्रयास है और उसको लेकर जनता निर्णय करे। हम जनता से चाहेंगे। जब आप बात कर रहे हैं तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर जो शिक्षकों की उपलब्धता की बात है, अब हिंदी हो या कल कोई संस्कृत की बात करें, तमिल की बात करें, संस्कृत भाषा की बात करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पूरी तरह से मौजूद है? पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि आज भी राज्य में स्टेट बोर्ड भी चलाने वाली, मैंने वो भाषाएं भी पढ़ी कि करीब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, इतनी भाषाएं की स्कूल चलती है। वो स्टेट बोर्ड की चलती है, एडेड की चलती है, सेल्फ फाइनेंस की चलती है, और ये छोड़ के CBSE, ICSE, कैम्ब्रिज, IB इसकी भी चलती है। तो व्यवस्था है इसके लिए तो चल रही है। आशीष जी, सवाल ये है कि अगर ये जो कहा जा रहा है कि पहले से ही मराठी भाषा में जो विद्यार्थी सीखते थे या जो जनसंख्या थी हुआ करती थी, DMC की बात कर लेते हैं, वो लगातार घटती रही है। ऐसे में हिंदी को लादा जाना, बार बार ये कहा जा रहा है, उससे मराठी भी खत्म हो जाएगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है आपको? आरोपों को राज्य के उत्तर में कर दूंगा। आज मैं प्लेनली एकेडमिक बात करूँ। मराठी की शक्ति है, मराठी सीखना अनिवार्य है। राज्य के महाराष्ट्र में अन्य बोर्ड की स्कूलों को भी अनिवार्य है और यही हमारा भाजपा का आग्रह का मुद्दा है। मराठी के समर्थक है। हिंदी की कोई शक्ति ही नहीं है तो इसके कारण लादने का विषय नहीं। हिंदी एक ऑप्शनल भाषा भी नहीं होनी चाहिए। ये जिनको लगता है वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको इतना ही कह रहे हैं कि अन्य 15 भाषा के रिसोर्स है और भाषा के लिए रिसोर्स पैदा करेंगे। सर, इस भाषा विवाद पर कांग्रेस के नेता ने एक विवादास्पद बयान आज दिया है क्योंकि आज एक कार्यक्रम था विधिमंडल में, वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि विधान भवन में बैठे सभी लोग षंड है, इसीलिए वो मराठी का आग्रह नहीं करता है। देखिए, आज मैं इस विषय को बहुत स्पष्टता से लोगों के सामने आना चाहिए, इतनी मर्यादित विषय में बात करूंगा शुरुआत में, तो इसके लिए मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। इस विषय की स्पष्टता क्या है मैंने रखी, बाकी तो केशव, नवनाथ, अतुल बैठे मेरे बात दीजिए। आशीष जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों के दुकानों पर जाके धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से स्कूलों के भीतर घुस करके प्राध्यापकों को धमकाया जा रहा है, इसको कितना जायज मानते हैं? देखिए, आज मैं इसकी आवश्यकता क्या है कि मैं बात करूंगा, इससे अलावा मेरे को कोई भी न्यूज देनी नहीं। सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। थँक्यू सो मच।